ओम शांति। तो आज के सेशन का क्या उद्देश्य है? इस सेशन के एंड तक क्या क्या होने वाला है, पहले वो हम समझ लेते हैं। सभी के पास डायरी एंड पेन है पहले? हाँ जी, तो आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। तो जब से हम ब्राह्मण बने या ब्राह्मण बनने से पहले भी हमारी लाइफ में उमंग उत्साह का जो भी हाईएस्ट मोमेंट रहा उसको रिकॉल करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जीवन का इस समय का उमंग उत्साह का जो लेवल है, जो इंडेक्स है, वो हाईएस्ट पॉइंट पर हो। तो आप सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में उमंग उत्साह इस समय हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, और उसकी आवश्यकता भी है। और बाबा ने इसके लिए काफ़ी गहरी बातें बताई हैं। आज उन बातों पे भी ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले आपको अपनी डायरी पे नोट करना है आज की मुरली से ऐसे 5 कीवर्ड्स जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज की मुरली से। आप उसके बाद चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आज की मुरली से 5 कीवर्ड्स। ओके, दानी अर्थात समर्थ, आधार मूर्त, नवीनता, स्विच ऑन, दान अर्थात सहयोग, फरिश्ता स्वरूप, इकोनॉमी, कम खर्चा वाला नशीन। ओके, आधार मूर्त, ज्ञान गुणों शक्तियों से संपन्न वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, एक नामी और इकोनॉमी, तन में मूर्ति। ओके, वरदानी, ओके, महादानी और वरदानी, स्थिति का वायुमंडल, तूफान को तोहफा बनाना, वरदानी मूर्त, सदा उमंग उत्साह, मेडिकेट, न्यारे और प्यारे। अगर आपने एक से ज़्यादा भी लिखे हैं वर्ड्स तो भी कोई बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एनी 5 वर्ड्स के अराउंड सर्किल करके वहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। क्योंकि ये अभी आने वाले सेशन में ये काम में आने वाले हैं सारे। अभी हम सब क्या करेंगे, इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में पर्टिकुलरली जब से बाबा के बने, नया जीवन अपनाया, तो एक ऐसे समय को याद करना है जब हम बहुत उमंग उत्साह में थे। ऐसे अनुभव होता था जैसे कि हम उड़ रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह के ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे समय को याद करेंगे और उस समय में धीरे धीरे जाते अपने आप को ले जाएंगे। और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे उमंग उत्साह वाला जो समय था, उस समय मेरा थॉट प्रोसेस किस प्रकार का था,
किस तरह के संकल्प मन में आते थे, उस समय क्या हमने ऐसे एक्शंस किए थे जिसकी वजह से उमंग उत्साह का ग्राफ हाईएस्ट पॉइंट पर गया। उस समय किस तरह के हमारे बिलीफ्स थे, ड्रामा को लेकर, बाबा को लेकर, ड्रामा में अपने रोल को लेकर, जिसके कारण वो ग्राफ हाईएस्ट लेवल तक गया था। और जैसे जैसे वो उमंग उत्साह का लेवल हाईएस्ट लेवल पे था, तो उसके द्वारा हमने कितने बड़े बड़े कार्य किए, जो काम दूसरों को भी असंभव लगते हैं थे, जो हमें खुद भी असंभव लगते थे, वो काम हमने किए। और एक ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है बहुत बड़ा, जो काम हम एक बार कर सकते हैं वो हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो हमारी उमंग उत्साह की जो हाईएस्ट स्टेज थी, वो हम कभी भी कितनी भी बार फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। तो उस समय में जैसे जैसे आप जा रहे हैं, याद करने की कोशिश करें क्या क्या याद आ रहा है। अपने 5 सेंसेस को यूज़ करें, विजुअल्स भी देखें, कुछ सुने भी, सब कुछ फील करें वैसा। तो आप में से कोई क्विकली शेयर करना चाहेंगे कि कैसा वो समय था, उमंग उत्साह क्यों आया था, कैसे आया था, उसके द्वारा क्या कार्य हुआ था। तो आप हैंड रेज करेंगे जो भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट। उमंग उत्साह का जो हाईएस्ट लेवल था, व्हाट डज इट फील लाइक, कैसा एक्सपीरियंस होता है वैसे समय में। हाँ जी, आप हैंड रेज करेंगे जो भी शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जब मैं ज्ञान ज्ञान में आया था 2021 में, तब मेरा मानसिक स्थिति ज्यादा से ज्यादा खराब थी। तब में जब स्थिति जितना डाउन थी, तब उतना ही मेरा उमंग उत्साह ज्यादा थी। मैं मुरली पर अटेंशन देती थी। मॉर्निंग पर उठती थी, हर रोज अमृत वेला में उठती थी। इतना ज्यादा मेरा उमंग उत्साह थी मानसा सेवा में। मैं रोज एवरीडे एवरी ट्यूसडे में और संडे में बैठती थी। तो इसी तरह से मेरा उमंग उत्साह लेवल बहुत ज्यादा थी। अब मेरा उमंग उत्साह कम हो गया। ओम शांति। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, मतलब है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, सबसे बड़ा उमंग उत्साह ये था कि जब बाबा मिले तो 2017 का जो लास्ट बाबा मिलन था, जब बाबा ने समाप्ति बोला, तो उस टाइम मैं डायमंड हॉल में थी, बिना धारणा, बिना कुछ भी नहीं पता था, परिचय भी नहीं था। इवन मैंने कोर्स भी 2018 में किया आके, और बस बाबा ने बुला लिया वहां पर। और लेकिन सबसे बड़ा उमंग उत्साह तो यही था कि सामने भगवान बैठा है। लेकिन थोड़ा था मन में उसके बाद कि अरे बिल्कुल वेरी लास्ट, बस उसके बाद थोड़ा रहता है मन में कि क्यों हमने इतने सारे कल्प के बाबा मिला समूह क्यों नहीं किए। बस ये थोड़ा सा रहता है। ओम ओके शांति। जी, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेंगे
कि उमंग गुस्सा जब हमारे जीवन में हाईएस्ट लेवल पे था, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उस स्थिति को बनाने में कंट्रीब्यूट किया, और वो फैक्टर्स को फिर से हम कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं अभी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी, मेरा उमंग उत्साह तब था जब मैं पहली बार बाबा मिलन में गई थी 2016 में। तो उस उमंग उत्साह में ऐसा था कि सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जितनी क्लासेस होती थी, जितना योग होता था, मैंने हर एक अटेंड किया, कुछ भी मिस नहीं किया। और उसमें बिल्कुल भी फिजिकल पेन वेन कुछ भी नहीं, जबकि इतना चलना पड़ता था। वहाँ बहुत दूर हमें रूम था और बहुत दूर क्लासेस थी, तो बहुत चलना पड़ता था, लेकिन कुछ भी एहसास ही नहीं हुआ। और बिल्कुल एकदम पैर तो बिल्कुल जैसे हवाई जहाज हो गए थे। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन बहुत है जी। बहुत अच्छा अनुभव था उस समय। तो बिल्कुल मेहनत का एहसास नहीं हुआ, उमंग उत्साह में जोश खूब बना रहा और कुछ भी मेहनत का एहसास नहीं हुआ। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, भाई जी, जब मैं मतलब मुझे बाबा का ज्ञान मिला तो आपकी आवाज़ पहले तो थोड़ी मुझे आ रही है बहन। आ भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ भाई जी, वो जब मुझे ज्ञान मिला तो उसके बाद पहले तो मुझे मतलब मैं कहीं गई नहीं सेंटर पे ऐसे, मतलब मुरली इस पे मोबाइल पे ही सुनती थी। तो मुझे एक्चुअली में पहले साक्षात्कार हुए बाबा के, मतलब ऐसा दिखे, ब्रह्मा बाबा दिखे, शिव बाबा दिखे। तो मतलब मुझे अपने आप ही ऐसा मतलब निश्चय हो गया कि ये मतलब भगवान है। तो मतलब अपने आप ही ऐसा लगता था कि जो बाबा बोलते हैं वो सब करते जाते काम बोलने में। तो मतलब सम्मान में रहना, ये सब मतलब बहुत तेज, एकदम एक भी सेकंड में मतलब ऐसा रहता नहीं था कि मैं बिना मतलब ऐसा लगता था हमेशा भगवान मेरे साथ ही है। हाँ और जी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मतलब मेरे में बदलाव बहुत ज्यादा आए थे। पहले बहुत मतलब डर ऐसा फीलिंग रहता था, टेंशन रहता था, वो सब खत्म हो गया था, अपने आप ही खत्म हो गया था। और ऐसे मतलब हमेशा बाबा का ही स्मरण रहता था, उनकी बातें, उनके ही ये सब मैं मतलब दिन भर बोलते रहती थी, अपने हस्बैंड से बोलती थी, नहीं तो बच्चों से बोलती थी, नहीं तो अपने आप में मतलब उसी में रहती थी। ओम शांति भाई। अच्छा। जी मोनिका बहन। तो हम सब ने अभी तक एक बात नोट की, और सभी नोट करेंगे इस बात को, ओम शांति भाई जी। कि जब जब हमारी लाइफ में हमारा स्टूडेंट वाला माइंड सेट होता है, हमारा लर्निंग का एटीट्यूड होता है, तो हम उमंग उत्साह में रहते हैं। और जैसे ही हमें ये लगने लगता है कि हमें तो बहुत कुछ पता चल गया, हमें समझ में आ गया, फिर हमारा उमंग उत्साह कम होने लगता है। तो ये नोट कर लेंगे सभी कि क्या मेरा स्टूडेंट माइंडसेट अभी भी है। तो स्टूडेंट माइंडसेट या लर्निंग माइंडसेट बहुत ज़रूरी है उमंग उत्साह में रहने के लिए। अदरवाइज हमारी क्यूरियोसिटी का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, हमें लगेगा सब कुछ तो हमें पता है। ना ही किसी क्लास को हम ध्यान से सुनेंगे, ना ही बाबा की मुरलियों को हम स्टडी करेंगे, और ना ही क्लास में जाने का उमंग उत्साह रहेगा फिर। तो अपने आप से पूछना है बहुत अच्छे से, क्या मेरा स्टूडेंट वाला माइंडसेट अभी, और क्या मेरी क्यूरियोसिटी का लेवल अभी कैसा है। जितना जितना स्टूडेंट वाला माइंडसेट होगा, उतना ही हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। आप सभी एग्री करते हैं इस बात से? हाँ जी। तो आप सभी बिल्कुल बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स भी करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट माइंडसेट है, तो स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई होगी तो टेस्ट होगा। तो 93 94 का जो सीज़न है, उसकी अभी तक 6 मुरलियाँ हो चुकी हैं। आज 7th मुरली हम सब ने पढ़ी, तो उसका एक इंटरैक्टिव टेस्ट हम लेंगे आपस में, राइट। तो कोशिश करना है कि पढ़ के आंसर नहीं करना है,
क्योंकि आज की मुरली है तो याद ही होगी, और बिना पढ़े करेंगे। देखो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जहाँ हम कहते हैं कि आपको पढ़ के बोलना है, पढ़ भी सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जहाँ नहीं पढ़ना होता है, तो वैसे ही मज़ा आता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पुरानी दुनिया की डैश और नए ब्राह्मण जीवन की डैश में कितना अंतर है। 2 वर्ड्स हैं लेकिन एक ही वर्ड 2 बार है, तो आप बता सकते हैं कौन सा वर्ड है ये। हाँ जी, तो बहुत इजी है क्योंकि आज का ही टेस्ट है। थोड़ा मुरली पुरानी हो जाती है तो मुश्किल होता है याद करने में। तो आप सबने बताया कि पुराने जीवन की दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। और दिनचर्या में ही ये बात भी समाई हुई है कि जिस तरह से हमारी दिनचर्या होती है, उमंग उत्साह भी वैसे ही वैसे आता है। अगर अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है, अच्छा होता है, तो पूरा दिन कैसे जाता है। हम टाइम टू टाइम जो भी हमारे जीवन के नियम मर्यादा है उनको पालन करते हैं, तो पूरे दिन कितना लाइट रहते हैं, वो हम सबको एक्सपीरियंस है। तो कोई बताना चाहेंगे बहुत ही शॉर्ट में और बहुत एक्यूरेटली कि पुराने जीवन की दिनचर्या में और नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में, खासतौर से आपके जीवन में जब से आप ब्राह्मण बने, तो क्या अंतर आया, पहले कैसे थे और बाद में कैसे थे। तो जो भी शेयर करना चाहेंगे हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, रितु बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी भाई, पुरानी दिनचर्या और अभी दिनचर्या का तो कोई रीजन ही नहीं है। जब से बाबा ने अपना बनाया, और ये कहिए कि सहज, हर चीज सिस्टमैटिक, एक्यूरेट, और इतना शांत, इतना अच्छा। ये नहीं कहेंगे कि जैसे ही ज्ञान लिया सब ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 1 साल के बाद आने लगा। सुबह उठने से ही सारे फायदे हैं, समझ आ गया। मतलब उठना, बच्चा एक्यूरेटली स्कूल जा रहा है, टिफिन प्रॉपर बन रहा है घर। पहले क्या, कुछ भी रख दो, अरे बेटा चलो कैंटीन में ही खा लेना। अब सालों हो गए, बच्चे ओम शांति। जब से ज्ञान में आए हैं ना भाई जी, मौन में बहुत मजा आने लगा है। एकदम अक्यूरेट टू द पॉइंट बोलना है, जहाँ जरूरत है वहीं बोलना है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके क्लास में बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं मौन ही रहती हूँ। मुझे सुनना अब अच्छा लग रहा है, जैसे आपने बोला लर्निंग अब अच्छी लग रही है। और दूसरा, जो भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, इसमें मेरा बहुत अच्छा है। तो मुझे अभी कोई चीज अफेक्ट नहीं करती। बस इतना है कि बाबा के साथ परम धाम जाना है, तो कर्मातीत अवस्था की तरफ जाना है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, एकता बहन। ओम शांति भाई जी। शांति। भाई जी, पहले के जीवन में और अब ब्राह्मण जीवन में तो बहुत ज्यादा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है भाई जी, जो हम पहले छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते थे और ऐसा लगता था कि सब कुछ हमें ही करना है। सब कुछ बच्चों को जैसे उठाना, जगाना, मतलब खिलाना पिलाना, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका एग्जाम आ रहा है, हर चीज ऐसा लगता था कि मॉर्निंग से नाइट तक सब कुछ हमें संभालना है, हम ही अकेले हैं जैसे। लेकिन भाई जी, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद, बाबा के ज्ञान के बाद, इतनी बेफिक्री हो गई है कि जैसे हम तो निमित्त हैं, बस सिर्फ हमें करना, करने वाला तो बाबा है, हम सिर्फ निमित्त हैं, और सारे डिसीजन बाबा ही ले रहा है, जैसे हम नहीं ले रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस चीज का सिर्फ कि आप जो शांत रहते हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मॉर्निंग से नाइट तक आपको एक बार भी गुस्सा नहीं आता, आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती। ये 2 चीजें बहुत बड़ी चीजें होती हैं कि आपको मॉर्निंग से नाइट तक एक बार भी गुस्सा ना आए और किसी भी चीज की टेंशन ना रहे भाई जी। तो मेरा तो जीवन पूरा परिवर्तित हो गया भाई जी, पूरा का पूरा। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। अच्छा, जो भी आंसर बता रहे हैं, तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं।
क्वेश्चन ये नहीं है एग्जैक्टली कि पुराने जीवन में और नए जीवन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन ज़्यादा स्पेसिफिक है कि पुराने जीवन की दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में क्या अंतर है। वो भी बहुत अच्छा है कि आप बता रहे हैं कि पुराने और नए में क्या अंतर आया है, लेकिन एग्जैक्टली दिनचर्या में क्या डिफरेंस है। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जब से बाबा के बने ब्राह्मण जीवन में आए हैं, हमारा मर्जी व जीवन जन्म हुआ है, तो दिनचर्या में ऐसे है कि पहले एक्सेप्टेंस में टाइम लगता था। अब हम जैसे जैसे हमारी सिचुएशन आती है सारे दिन में, एक तो कर्म योग की स्थिति है और एक्सेप्टेंस एंड एंड्योरेंस। अब वो ये फटाफट से मन एक्सेप्ट कर लेता है और हमें निवारण भी पता लग जाता है, तो दिनचर्या हमारी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है कि ये करना ही है। और परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ, तो ऐसी दिनचर्या मतलब अकॉर्डिंगली सहज, तो सब कुछ सहज हो गया जी। ओके जी, और कौन बताना चाहेंगे? दिनचर्या वाली बात पे ही फोकस करना है हमें कि दिनचर्या में क्या अंतर आया है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ऐसे भाई जी हमारे में क्रोध बहुत कम हो गया है, नाम मात्र क्रोध है, और हर को हम आत्मा समझते हैं, तो समझते हैं जो हर का रोल है, जो कर रहा है वो रोल कर रहा है, तो हम क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। तो हाँ जी, देखिए यहाँ पे ना अगेन क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्वेश्चन ये नहीं है एग्जैक्टली, हालांकि ये भी आंसर राइट हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि दिनचर्या वाले एस्पेक्ट में क्या डिफरेंस आया है। जैसे कि पहले मान लीजिए हम घर पे 7 बजे बैठ के अखबार पढ़ते थे, मान लीजिए अभी ये है कि 7 बजे या 6 बजे सेंटर पे जाके मुरली सुनते हैं, तो ये डिफरेंस हो गया। इस तरह से दिनचर्या में क्या डिफरेंस आया है। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बहुत सारे हैंड रेज हैं अभी, 1 मिनट। हाँ जी। शांति भाई जी, सबसे पहले तो दिनचर्या को लेंगे तो हम सुबह से शाम तक, जो हमारी पहले सुबह क्या होती थी और कब होती थी ये पता नहीं, लेकिन हमारा शुरुआत अमृत वेला से लेकर रात नुमा शाम के बाद 4 तक होती है। तो पूरा हमारा शेड्यूल ही चेंज हो गया। सुबह कैसे अमृत वेला और शाम को 4 बाबा को याद करके सोना, तो अब हमारा पहले से बेहतर ब्राह्मण जीवन का दिनचर्या उत्तम जिसे बोलेंगे हो गया। ओम शांति जी। ओम शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। भाई ये है कि हाँ जी, सुबह जैसे दिनचर्या में तो बहुत बड़ा बाबा का बच्चा बनने के बाद चेंज आता ही है सबके जीवन में, हमारे जीवन में भी आया। सुबह उठना, सबसे पहले 2:30 बजे उठ जाना, 3 बजे तक उठ जाना, उसके बाद सुबह अमृत वेला करना, अमृत वेला के बाद 5 बजे नहाना धोना हो जाता है, चाय पीना। इवन जैसे आधी जैसे जो टाइम हम पूरा टाइम दिनचर्या में लगाया करते थे, वो अब 7 बजे यानी 8 बजे तक नाश्ता, मुरली सुनने, 7 बजे मुरली सुनने जाना है, उससे पहले ब्रेकफास्ट बन गया और हमने मुरली भी सुन ली, यानी आधा सुबह ही सारा दिन भर का इतनी एनर्जी सेव हो गई कि सारा ही काम सवेरे ही निपट गया। मतलब 8 बजे तक हम बिल्कुल फ्री। 8 बजे के बाद फिर और भी चीजें आ गई। सुबह अव्यक्त मुरली पढ़ ली, दोपहर में अब ऐसा भी नहीं होता कि दिन में नींद आ रही है, इतनी एनर्जी भी सेव हो रही है, मनसा सेवा भी हो रही है। शाम को आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, सारा शाम को भी सारी योग, नुमा शाम योग और अव्यक्त मुरली का मंथन जैसे आपके साथ हो रहा है, ये सब चीजें
दिनचर्या तो टोटली डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है, पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति हाँ जी सोनिया बहन। जी। ओम शांति भाई जी। जैसे कि अगर हम स्पेसिफिक बात करें दिनचर्या की, पहले का दिनचर्या और ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या, तो जैसे हम पहले उठते थे तो हमेशा रहता था कि मॉर्निंग की एक एक्सरसाइज करनी है जिसको हम फिजिकल बोलेंगे। तो अभी ये हम कहते हैं कि हमारी जो पहले मॉर्निंग फिजिकल से सबसे पहले तो एक माइंड की एक्सरसाइज के साथ रिप्लेसमेंट हुआ। तो फिजिकल तो होता ही है, वो भी हमें ध्यान में रखना है, जैसे बाबा भी बोलते हैं। तो फिजिकल के साथ साथ हमारा माइंड की एक्सरसाइज जिसे कि हम अमृत वेला बोलेंगे, और उसके साथ ही हमारी थोड़ी सी सेल्फ स्टडी शुरू हुई मुरलियों के माध्यम से। उसके साथ हमारा जो हम कहें कि हमारी गृहिणियों की खासकर दिनचर्या शुरू होती है कि हम उसके साथ ब्रेकफास्ट होता है, तो अब उसके साथ हमारा चिंतन भी शुरू हो गया। पहले व्यर्थ होता था, अब वो व्यर्थ रिप्लेस होके हमारे को, क्योंकि बाबा ने हर एक एक्टिविटी के साथ हमें क्या सोचना है, कर्म के साथ हमें क्या चरनी करनी है, बाबा ने हमें जैसे कि बात के साथ बाबा बोलता है कि ये तन हमारा क्या है, तन हमारा मंदिर है। तो हम इस प्रकार से हर कर्म के साथ बाबा ने एक हमें डायरेक्शन दिया कि हमने मन को कैसे उसको एक्टिविटी में लाना है। ये बहुत बड़ा चेंज आया, व्यर्थ समाप्त हुआ। उसके साथ ही हमारा जो शाम है, हम जब जैसे दिन में भी थोड़ा सा रेस्ट करते थे, अब हम अगर सोते भी हैं, लेटते भी हैं, तो बाबा कहते हैं उसको भी करो, उसके साथ भी अटैच करो। तो हर कर्म का एक आध्यात्मिक के साथ जुड़ाव होना, शाम को नुमा शाम का, जैसे कि हम पहले की दिनचर्या क्या होती थी, हमें सिखाया गया था कि शाम होती है, लाइट जलानी है तो हमें नमस्कार करना है, तो हम एक ट्यूब लाइट को नमस्कार किया करते थे। आज हम क्या करते हैं कि हमें बाबा की ही याद रहती है, तो अंदर से वो नमन हर समय है ही, वो शुक्राने के भाव में नमन है हमारा बाबा को नुमा शाम के समय। और हमें सोते समय भी बाबा कहता है, उसके बाद हमारा भोजन के बाद सोना है, तो सोना कहता है बाबा बेड पे सोना के, ये सोने का बेड है, फिर हम स्वर्ग में हैं। तो बाबा ने हर एक लौकिक चीज को अलौकिक में बदल दिया। तो इस प्रकार से दिनचर्या, और दिनचर्या जैसे बाबा वीआईपी की बात करता है कि हमें नोट करना है अपने दिन को कि हमने किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल में हमारी लौकिक से अलौकिकता आ गई है। तो इस प्रकार से दिनचर्या में, ब्राह्मण जीवन में हमारा एक बहुत अच्छा चेंज आया। ओम शांति। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बात समझाई। एक तरह से आपने ये भी बता दिया कि दिनचर्या और मनचर्या दोनों ही कैसे बदल गई। पहले मन में जैसे व्यर्थ की ये बातें अगर हम सोचते रहते थे, तो बाबा जो कहते हैं वही चिंतन चलता है। जैसे कि बाबा ने आज भी कहा कि स्विच ऑन हो जाता है तो व्यर्थ समर्थ बन जाता है। हम सिर्फ इस बात को हम सभी डीपली रियलाइज करें, सिर्फ इस एक पॉइंट पे भी हम गहराई से जाएं कि पुराने जीवन की हमारी दिनचर्या क्या थी, क्या हमारे इंटरेस्ट थे, क्या हमारे शौक थे, किस तरह से टाइम हमारा डिवाइड होता था, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी। और नए जीवन में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद कैसे ये चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन के लिए हमारा जो ग्रैटिट्यूड है और जो उसका महत्व है वो बहुत बढ़ता जाएगा। अदरवाइज वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये तो ठीक है, ब्राह्मण तो हम बन गए, लेकिन ब्राह्मण बनने की भी जो खुमारी है वो क्या है, और कितने श्रेष्ठ जीवन अभी बना है ये। तो बहुत सारी अव्यक्त वाणियाँ ऐसी भी हैं जो सिर्फ दिनचर्या के बारे में ही बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक कैसे है वो चलाई है। जैसे बाबा उसमें बताते हैं कि आपको उठाता भी कौन है। तो न सिर्फ पुराने जीवन की दिनचर्या का कॉन्ट्रास्ट, बल्कि आने वाले सतयुग की दिनचर्या का भी कॉन्ट्रास्ट वर्तमान समय से करें, तो वर्तमान समय की दिनचर्या को बाबा ने ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है। तो कोई बताना चाहेंगे कि सतयुग की दिनचर्या और संगम युग की दिनचर्या में कौन सी श्रेष्ठ है और क्यों है? ओम शांति जी। जी। संगम युग की दिनचर्या श्रेष्ठ है, क्योंकि संगम युग के कारण ही हम सतयुग में होंगे। और अभी हम बाबा के झूले में झूल रहे हैं। कभी बाबा दिल में बिठाता है, कभी बाबा अपनी गोद पे बिठाता है, कभी नैनों का नूर कहता है,
तो जो बाबा का प्यार मिल रहा है वो, अभी जैसे दिनचर्या की बात हो रही थी, तो अभी पहले हम कर्म कॉन्शियस होते थे, अभी हम बाबा कॉन्शियस रहते हैं कि जो भी कर्म भी कर रहे हैं तो उसमें बाबा कितना शामिल है, वो अटेंशन रहता है। तो वो दिनचर्या सतयुग में नहीं होगी जो अभी हमें मिली है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत ही अच्छा। और कौन इसमें एडिशन करना चाहेंगे? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। सभी ने बोला उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो पुरानी हमारी दिनचर्या थी ना, उसमें हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं था। जैसे नई ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हर एक घंटे में जो हमको ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, उस पर हम बहुत फोकस करते हैं कि हमें हर एक घंटे में मनसा सेवा करना है। और बाबा ने जो भी सेवा दी है, आत्माओं को सकाश देना, आत्माओं को परिचय देना, ये सेवा मैं अपनी इसमें करती हूँ। अच्छा भी लगता है। लेकिन जैसे 10 बजे वाला 10:30 वाला ट्रैफिक होता है ना, उस टाइम तो नहीं हो पाती। लेकिन जो 12 बजे ट्रैफिक होता है ना, मैं स्वयं भी करती हूँ और बच्चों को भी बोलती हूँ। लेकिन परमात्मा का परिचय तो नहीं दे सकती, तो मुझे बोलना पड़ता है कि आप अपने इष्टों को याद करिए, और उस 3 मिनट में भी भरपूर सेवा हो जाती है। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट अच्छा लगता है नई ब्राह्मण दिनचर्या में। ओम शांति। जी, तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि पुराने जीवन में ब्राह्मण बनने से पहले समय का उतना महत्व अगर नहीं था तो समय ऐसे ही जाता था। अभी समय और ऑप्टिमाइज होने लगा है। बाबा कहते हैं अविनाशी समय आपका बन जाए, उस तरह से समय जाने लगा है। ये भी बिल्कुल राइट बात है। हाँ जी, विनीता बहन आप कुछ शांति। ओम शांति भाई जी। ऑब्वियसली ये जो जीवन है ब्राह्मण जीवन, ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हमें हर दिन जब हम नवीनता का प्रयोग करते हैं, कभी बाबा को बच्चा बना लेते हैं, कभी बच्चा बना के उसके साथ खेलते हैं, कभी बेटी बना के उसके साथ मन की बात करते हैं, कभी साजन बना के उसके साथ प्यार से रूह रुहान करते हैं। तो ऐसा ऐसा जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत मजा आता है। और कर्म में भी नवीनता आ गई अब हमारे जीवन में। हर काम को हम चाहते हैं थोड़ा अलग तरीके, इंटरेस्टिंग तरीके से करें, तो वो काम भी बड़ा इजी लगता है और करने का मन होता है। पहले ऐसे नहीं होता था, बोरिंग लगता था, लेकिन अभी हर काम नया लगता है, अच्छा लगता है। ओम शांति। अगर हम फिर से इस क्वेश्चन पे ध्यान दें कि पुराने जीवन की दिनचर्या और अभी की दिनचर्या, वो तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सत्युग की दिनचर्या और संगम युग की दिनचर्या में भी ये क्या कॉन्ट्रास्ट है, इस पे कोई और स्पेसिफिकली बताना चाहेंगे तो? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। यहाँ भगवान जगाते हैं हमें, कितना आनंद आता है मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग बाबा। तो कौन जगाता है? इतना नशा होता है, भगवान जगाता है, वरदान देता है और सारे खजाने लुटाता है। संगम युग में तो रॉयल बुद्धू होंगे कुछ ज्ञान ही नहीं होगा हमें, तो ये बहुत नशा होता है। और वहां तो पक्षी जगाएंगे, यहाँ तो मैं भगवान जगाता है। यहाँ हर संबंध का सुख लेते हैं हम। किसी के पास बेटे को की कमी है तो लगता है अरे बेटा बन के हमें पढ़ा रहा है, योग सिखा रहा है। और कभी साजन का लगता है कि गुस्सा कर दिया, अरे इस साजन के पास आके सारी शिकायत कर देते हैं और मुरली, हर क्वेश्चन का आंसर मुरली में मिलता है, हमें तो मिलता है। अव्यक्त मुरली जैसे ही उठाते हैं, कोई क्वेश्चन होता है, आंसर मिलता है। तो सतयुग में ऐसा प्यार, इतना आनंद कहाँ होगा जो अब, सच में जो अब आनंद है ना, सोते हैं तो भी नींद में क्या दिखाई देता है कभी दादियां दिखती हैं, कभी बाबा दिखता है, कभी लगता है अरे 2 बज गए, अरे योग नहीं किया, खाना भी अच्छा नहीं लगता, इस लगता है अरे इतना समय तो बाबा को याद कर लेंगे, खिचड़ी बना के खा लेते तो भाई जी जो आनंद अब है, वहां तो हम क्या आनंद कहें कि वो तो जो होंगे तो होंगे, लेकिन भगवान के साथ का आनंद, पढ़ाता भी भगवान, उठाता भी भगवान, सोते भी दिल तख्त पर है। तो क्या कितनी खूबियां करें, है ना। कभी उदास हो जाओ तो खुश कहता है कुटिया में आ जाओ, खुशी खुशी से भर दूंगा। तो कहने को तो बहुत कुछ है, इतना ही कहेंगे जो हम अनुभव करते हैं। ओम शांति भाई जी। जी, तो दिनचर्या की जब हम बात करते हैं तो जैसे अगर हम सिस्टमेटिकली सुबह से लेके
तो बाबा ने उसमें करीब 10-11 स्टेप्स कुछ ऐसे बताए हैं। एक आई थिंक 71 की मुरली है दिनचर्या के बारे में। तो जैसे आपने सही बताया कि उठाता भी सुबह भगवान है, तो पहली बात तो उठाने से ही इम्पोर्टेंट है कि भगवान ही स्वयं उठाता है। फिर दिनचर्या में ये भी बात आती है कि गॉडली स्टूडेंट बन के पढ़ते हैं। सतयुग में तो क्या सीखेंगे, आर्ट्स की कुछ चीज़ें सीखेंगे, म्यूज़िक डांस वगैरह सीखेंगे, और वहाँ पे हमें देवताएं हमारे टीचर्स होंगे, कुछ वो पढ़ाएंगे। लग रही यहाँ हमें खुद ज्ञान का सागर पढ़ाता है। तो इस तरह से बाबा ने पूरा एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। वो हमारी स्मृति में जितना रहेगा तो संगम युग के बचे हुए समय की बहुत वैल्यू हमारे मन में होगी कि हम इस दिनचर्या की किसी भी बात को मिस ना करें। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें आगे के पॉइंट्स पर। तो आज की मुरली से एक ये टेस्ट है। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी है, क्या है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, एक आंसर आया है उत्सव है, लेकिन ये इनकरेक्ट आंसर है। ओके, एक आधार आया है लिफ्ट है, आधार है। तो राइट आंसर है इसका शक्ति है। तो आप देखो कि उमंग उत्साह एक टर्म है, एक बात है, लेकिन बाबा ने इसको कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आज की मुरली में एक्सप्लेन किया है। उमंग उत्साह क्या क्या है, इसके बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन इस लाइन में पर्टिकुलरली उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। तो ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि बाबा ने उमंग उत्साह को शक्ति की कैटेगरी में रखा है। आप सोचिए इस बात को। उमंग उत्साह सिर्फ एक गुण नहीं है, एक ट्रेट नहीं है, बल्कि एक बड़े से बड़ी शक्ति है। तो अंडरलाइन करेंगे इसमें, बड़े से बड़ी शक्ति है। किसी के मन में आ रहा है कि ये कैसे शक्ति है बड़े से बड़ी? कोई अगर बहुत स्पेसिफिक बात आपके मन में आ रही है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं शेयर करने के लिए। उमंग उत्साह कैसे बड़ी से बड़ी शक्ति बन जाता है? सारी शक्तियों को आह्वान करने का आधार उमंग उत्साह की शक्ति ही है। हाँ जी। ओम शांति। उमंग उत्साह लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से अंदर से एक उमंग होना चाहिए कि हम जब भी मूल स्टडी करते तब भी उमंग उत्साह होने चाहिए कि मैं एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ, और लौकिक में भी कोई कार्य में खाने पकाने हो, जो भी हो, तो उमंग उत्साह होने के लिए एक लाइफ में एक अंदर से खुशी होता है। तो मुझे आत्मा को एक खुशनुमा जीवन देता है। तो इसलिए उमंग उत्साह होना चाहिए सबके अंदर। तो एक शक्ति है बड़ा से बड़ा। जी भाई जी ओम शांति। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। जैसे हम बाबा को जरा सा भी भूलते हैं ना, तो हमारा उमंग उत्साह वहीं कम हो जाता है। जैसे उमंग उत्साह, मेरा बाबा जो खजानों की चाबी दी है, इतना उमंग उत्साह चढ़ता है ना, भारी से भारी काम भी सहज हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता वो शक्ति कहाँ से आती है। सिर्फ हमें बाबा को याद करना है, पूरे दिन उसी उमंग उत्साह में वो ताकत अपने आप ही और वो शक्ति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे हम कभी दुखी भी हो जाते हैं, कोई कारण होता है, ध्यान करते हैं हम क्या चीज ऐसी है हमें अपसेट कर रही है, तुरंत बाबा को याद करते हैं, वो शक्ति उमंग उत्साह जागृत हो जाता है। ओम शांति। जी हाँ जी। उमंग उत्साह में भाई जी तूफान भी तोहफा बन जाता है। हाँ जी राइट। ओम शांति। जी उमंग उत्साह मुश्किल को सहज बना देती है। हाँ जी।
तो सभी इस बात को नोट करके और इस पे और गहराई में जाएंगे जब योग करेंगे या बाबा से रूह ध्यान करेंगे, तो कि उमंग उत्साह की शक्ति को हमें अपने जीवन में कैसे यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि उमंग उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को अनुभव कराता है, क्या अनुभव कराता है? हाँ जी, तो ये राइट आंसर आ चुका है वैसे। ये बहुत इंटरेस्ट, देखो अच्छा आपके आंसर भी काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को, एक आंसर आया है कि सहज अनुभव कराता है, एक आंसर आया है कि खेल अनुभव कराता है, बाबा ने जो टर्म यूज़ किया है वो है मनोरंजन अनुभव कराता है। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट की बात है ये परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। मतलब जो चीज़ हमें ट्रबल करती है वो चीज़ हमें एंटरटेन भी कर सकती है फिर। लेकिन ऐसा तब होगा जब हमारे अंदर इतना उत्साह हो कि हमारे देखने का नज़रिया ही बदल जाए। तो आप कोई इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे? कोई भी किसी को मन में ये बता रही है कि उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन कैसे अनुभव कराता है? हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, हाँ, पहले ऐसे मालूम नहीं होता था कि विकार जैसे आया है, मतलब जैसे सामने से कुछ इरिटेशन आए, कुछ सामने से कुछ परिस्थिति ऐसी आई है, उस समय ये नहीं मालूम होता था। उस समय हम लोग टेंशन में आ जाते थे। पर अभी उत्साह ऐसा होता है कि चलो अभी ये मालूम पड़ता है कि नहीं, परीक्षा आई है तो उसको कैसे सामना कैसे करना, सहन शक्ति कैसे बढ़ाना, ये इससे पता चल जाता है कि हमारे अंदर की सहन शक्ति कितनी बड़ी है और कितनी उन्नति हो रही है। हम तो पहले तो हम परीक्षा को लेकर टेंशन में आ जाता था। अभी आप जैसे बाबा बोलते हैं परीक्षा आओ तो हमारे अंदर की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, संभालने की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो ये हमें उत्साह का मुझे समझ में आया। ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ये होता है उमंग उत्सव में हम कल्प कल्प के विजयी है, तो अब भी विजयी बनेंगे। जी ओम सुनो। शांति भाई जी। इसमें बाबा की बात याद आ रही है कि अभी जैसे सामने कोई संस्कार की बात आती है तो पहले परीक्षा लगती थी, अब लगता है कि ये तो संस्कार मिलन है, तो उमंग उत्साह आता है कि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है कि हम संस्कार मिलन से संसार का मिलन करें। ओम शांति। तो एक बार चंद्रिका दीदी क्लास करा रहे थे तो उनका टॉपिक कुछ इसी तरह था कि विघ्नों पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है। तो उन्होंने इतना अच्छे तरीके से क्लास को शुरू किया, इतनी पावरफुल बात बताई जो हमेशा हमारे मन में रहती है। उन्होंने कहा कि कोई चीज़ हमें विघ्न लग रही है वो सिर्फ एक माइंडसेट की बात है। जब हमारा मन कमज़ोर है, हमारी स्थिति डाउन है, ये ध्यान से सुनना है क्योंकि कई कई भाई बहनों का मन इस बात को एग्री नहीं भी कर पाएगा क्योंकि कई सिचुएशंस लाइफ में होंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए समझने की कि कोई भी हमारे लाइफ में इस समय बड़ी सिचुएशन है, परीक्षा है, वह समस्या है। हमें वो समस्या और परीक्षा इसीलिए लग रही है क्योंकि उतनी शक्ति हमारे अंदर भी नहीं जमा हम कर पाए। तो वही प्रॉब्लम, वही थ्रेट हमें अपॉर्चुनिटी लगेगा अगर हमारे अंदर उसको सॉल्व करने की क्षमता डेवलप हो जाए। तो इसको हमें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कोई भी परीक्षा व समस्या की बात मनोरंजन बन सकती है अगर हमारे उमंग उत्साह का लेवल बहुत हाई है। तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो इसमें बहुत नए नए अनुभव होंगे और ये बहुत बड़े एक पैराडाइम शिफ्ट की बात है, बहुत बड़े चेंज की बात है।
तो नेक्स्ट है इसमें इस समय के डैश भविष्य के डैश बनते हैं। तो किसी को ख्याल आता है कि क्या आंसर होगा इसका? इस समय के डैश भविष्य के डैश बनते हैं। हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? और कोई आंसर इसके? इस समय के क्या भविष्य के क्या बनते हैं? ओके, तो एक बड़ा अच्छा आंसर आया है कि इस समय के गरीब भविष्य के ताजधारी बनते हैं। लॉजिकली तो ये ठीक है आंसर। और एक और आंसर आया है कि इस समय के पुरुषार्थी भविष्य के अधिकारी बनते हैं। ये भी लॉजिकली अच्छा आंसर है। और इस समय के स्वराज्य अधिकारी भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये भी अच्छा लॉजिकल आंसर है। और इस समय के सेवाधारी भविष्य के तख्तधारी बनते हैं। ये भी अच्छा आंसर है। बैगर टू प्रिंस बनते हैं। ये भी अच्छा आंसर है जी। इस समय के ब्राह्मण भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ये भी लॉजिकली राइट है। हाँ जी, बाबा ने एक बहुत गहरे सीक्रेट्स हैं। कई बार हम इनको हल्के में समझते हैं बातों को। बाबा ने कहा कि इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस समय के ताजधारी किस बात को लेकर के? तो हम सबका मन कहेगा अगर हमने ये मुरली पढ़ी है तो कि सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी। लेकिन बात और भी थोड़ी सी सूक्ष्म है इसमें। ये कोई बताना चाहेंगे कि बाबा किस डेप्थ से इस बात को कह रहे हैं आज कि इस समय के किस बात के ताजधारी? आप क्विकली हैंड रेज कर सकते हैं जो भी इसको एक्सप्लेन करना चाहें। इस समय किस बात के ताजधारी भविष्य में ताजधारी बनते हैं? और एक्चुअली ये इतना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि इट इज एप्लीकेबल टू इन लॉट ऑफ सिचुएशंस। हाँ जी, दीप्ति बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। जिम्मेदारी का ताज भाई जी। बाबा ने बोला कि इस समय संगम पर हम जिम्मेदारी का ताज लेते हैं तो फिर हम भविष्य में राज्य राज्य तिलक जो लगता है फिर। हाँ जी, लेकिन संगम पे कौन सी जिम्मेदारी? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण करने की जिम्मेदारी जो बाबा हमें देते हैं। हाँ जी, लेकिन बाबा के आज के शब्दों में और क्या है? स्वराज्य अधिकारी भी विश्व राज्य अधिकारी बने। नहीं, और जहाँ कुछ? जो हम अपने कर्म इंद्रियों के राज्य अधिकारी बनेंगे, सतयुग में स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। जिन्होंने आज की मुरली बहुत अच्छे से, बहुत इन डेप्थ तरीके से पढ़ी है, वो इसको बहुत एक्यूरेटली आंसर कर पाएंगे। बाकी ओम गलत शांति आंसर भाई जी। जी। बाबा ने कहा आपकी दृष्टि और वृत्ति से श्रेष्ठ जो हमारी दृष्टि होती है, वृत्ति होती है, संकल्प होते हैं, तो हम विश्व का वायुमंडल बदल सकते हैं, प्रकृति को भी परिवर्तित कर सकते हैं। हम वो बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने आज इसके ऊपर बहुत सुंदर बताया है। ओम शांति। हाँ जी, तो बहन ने लगभग काफी एक्यूरेट बताया। एक और आंसर ले लेते हैं। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि हम लोग आधार मूर्त हैं विश्व की नींव के। तो नई जो सत्य की दुनिया बन रही है उसको परिवर्तन के हम आधार मूर्त है। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा कहते ये जिम्मेवारी कथा सदा पहन के रखो, लेकिन साथ साथ हल्का भी रहो, क्योंकि जिम्मेवारी आप बाप को दे दो, अपने आप को निमित्त समझ कर कर्म करोगे तो डबल लाइट फरिश्ता बन के ये कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न कर पाओगे। ओम शांति। तो इस बात को आज बहुत गहराई से समझना है बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि इस समय। एक और आंसर। हाँ जी, दीप्ति बहन कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भाई जी, गलती से प्रेस हो गया, सॉरी। ओके, थैंक यू।
तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय की जो जिम्मेवारी है या इस समय जो ताजधारी बनना है वो सूक्ष्म सेवा के ताजधारी बनना है। और बाबा ने आज ये क्यों कहा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें चांस मिले तो हम सेवा करें तो हम जिम्मेवार बने, या हमें कोई जिम्मेवार बनाए तो जिम्मेवार बने। पूरे विश्व के वाइब्रेशन और वातावरण को बदलने का जो सेवा है, ये हम कहीं से भी और कभी भी अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को चेंज करके कर सकते हैं और लगातार करते ही रहते हैं। तो जितना जितना इस जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हैं, जिसके लिए कि कोई कंडीशंस नहीं है, जब चाहे आप कर सकते हैं, उतना भविष्य के ताजधारी बनते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भविष्य के ताजधारी बनने का कनेक्शन यहाँ पे किसी बड़ी पोस्ट पे होने से नहीं है। यहाँ के इस समय की सूक्ष्म सेवाएं भविष्य के ताजधारी बनाएंगे। ये सूक्ष्म कनेक्शन है, इसीलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जैसे बाबा ने कई बार कहा भी है कि डिस्क्लेमर एक तरह से, कि यहाँ पे अगर आपने 100 सेंटर खोले तो भविष्य में आप राजधारी ताजधारी बनेंगे, ऐसा नहीं है। इस समय के सूक्ष्म सेवाधारी, जिसको हम सहज भाषा में मनसा सेवा भी कह देते हैं, लेकिन बाबा के शब्दों को हमें हर मुरली में पकड़ना है। तो इस समय के विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने के जिम्मेवारी के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। अमूल्य अर्थात कार्य में लगे, इसका क्या आंसर हो सकता है? अमूल्य अर्थात कार्य में लगे, क्या कार्य में लगे? 3 वर्ड्स का आंसर है ये। अमूल्य अर्थात मूल्य को कार्य में लगे, ओके। और क्या हो सकता है? समय कार्य में लगे, अमूल्य अर्थात ज्ञान गुण शक्ति कार्य में लगे, श्रेष्ठ कार्य में लगे। और क्या हो सकता है? जी, तो इसका आंसर देख लेते हैं। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे, तो 3 वर्ड्स का आंसर है समय पर मूल्य कार्य में लगे। फिर नेक्स्ट है समर्थ स्थिति है होना, क्या होना? व्यर्थ नहीं होना, ओके। महादानी वरदानी होना, स्वमान में स्थित होना, स्विच ऑन होना, अशरीरी होना। हाँ जी, तो राइट आंसर यही है, समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। स्विच ऑन होना मतलब इंस्टेंटली उजाला आना, मतलब एक एक संकल्प करके नहीं हो रहा है, वो तुरंत हो रहे हैं। ओके, 3 वर्ड्स हैं। मैं हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करूं। किस में हर रोज कोई ना कोई अनुभव करूं? चारों सब्जेक्ट्स में, ज्ञान योग में, चारों ही सब्जेक्ट्स में, ओके। योग में, मुरली में, पुरुषार्थ में, ओके। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं।
योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है, बहुत रेलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि चलते चलते कई ब्राह्मणों का, भाई बहनों का ये अनुभव होता है कि ब्राह्मण जीवन में नवीनता का अनुभव नहीं होता, तो हम क्या करें। तो बाबा ने उसके लिए आज बहुत सारी विधियां बताई हैं। तो योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई अनुभव करो नया। कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कैसे हम नवीनता का अनुभव करें ब्राह्मण जीवन में आज की मुरली के आधार पर। ओम शांति भाई जी, जैसे आज बाबा ने कहा कि आप यदि ज्ञान को अर्जन करते हैं तो उसमें ज्ञान को अर्जन करते हो तो देखो क्या उसमें अर्जन किया। योग के समय 50-50-50 नहीं लिख दो, उसमें देखो कितना ज्यादा समय हमने लगाया या कितना थोड़ा अच्छा अनुभव किया। थोड़ा डे बाय डे थोड़ा थोड़ा जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो लिखो। तो ये भी हमारा परिवर्तन हो गया योग में। और ज्ञान में भी नए नए पॉइंट्स मिलते हैं तो परिवर्तन होता है। धारणाओं में भी हमें देखना है कि कल मेरी धारणा ये थी, आज उसमें मैंने कितना चेंज किया है और फिर कितना चेंज किया है। फिर सेवा में भी तो बाबा ने कहा जब सारों सब्जेक्ट में आप चेंज कर लेते हो 3 महीने का चार्ट दो और उसमें पहले खुद ही साक्षी होकर चेक करो कि मैंने क्या परिवर्तन किया है ना। हमें खुद ही करना है, दूसरे को तो। और शॉर्ट में लिखकर बाबा को भेज दो। तो आज बाबा ने कहा परिवर्तन स्व का करना है। और थोड़ा 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 करते करते क्या होता है, 4 बजे उठते हैं तो 3:45 जगें, 3:30 ऐसे नहीं। एक दिन तो जंप लगा लिया 2 बजे और रोज फिर वो सोते ही रह गए। तो हर चीज का बाबा हमें परिवर्तन सिखाता है। डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी। ओम शांति। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। तो किन किन बातों में नवीनता अनुभव करना है बाबा ने आज बहुत अच्छे से बताया है। फिर एक और सूक्ष्म पॉइंट है, ये भी वन वर्ल्ड का है, बढ़ना भी नवीनता है। क्या बढ़ना भी नवीनता है? तो नवीनता है कि एक तो काइंड ऑफ नवीनता, मतलब वो चीज़ ही चेंज हो गई। दूसरा है कि उसकी मात्रा चेंज हो गई, यानी कि बाबा ने कहा परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। अगर किसी एक्सपीरियंस में आपका परसेंटेज वाइज यानी डिग्री वाइज चेंज हो रहा है डेली, तो वो भी नवीनता ही कही जाएगी। इट मीन्स कि उमंग उत्साह कल जो था उससे अगर आज ज़्यादा है तो ये भी नवीनता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दुनिया में भी या कहीं भी उमंग उत्साह के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं, जैसे कि जो भी काम हमने अपने हाथ में लिया है, जो भी चैलेंज लिया है, हमें उसके बारे में अगर होप है, ऑप्टिमिज्म है कि ये कार्य होगा, तो हमारा उमंग उत्साह रहता है। अगर हमें ये लगने लगे कि ये हो ही नहीं सकता, यानी फर्स्ट कंडीशन इसकी है ऑप्टिमिज्म। और दूसरी बात एक और है कि हमें अपनी शक्तियों में कितना भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। अगर हम ये कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ में विश्वास है, तो भी उमंग उत्साह रहता है, अदरवाइज चला जाता है धीरे धीरे। तो बाती बाबा ने अच्छा पॉइंट ये बताया आज की परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम डेली परसेंटेज अपनी चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक और पॉइंट, हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता अर्थात अवश्य करो। क्या आंसर होगा इसका? हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता अर्थात अनुभव अवश्य करो, या फिर और क्या हो सकता है? प्रगति अवश्य करो। तो बाबा ने आज कहा कि प्रोग्रेस अवश्य करो। हाँ जी, वैसे आंसर सारे बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपके, चेकिंग भी है, स्वोन्नति भी है। हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। प्रोग्रेस नहीं होगी तो फिर नवीनता का अनुभव भी नहीं होगा। तो आज हमने
उमंग उत्साह के बारे में, नवीनता के बारे में काफ़ी बातों को चेक किया, अनुभव में लाया। एक और इम्पॉर्टेंट बात आज बाबा ने जो कही, उस पर हमें ध्यान देना है। कई बार क्या होता है ना कि अगर हम सिर्फ किसी कार्य में लेके स्वयं के लिए निमित्त हैं तो हमारे पास अलबेले होने की मार्जिन होती है कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा कि आधार मूर्त हो। अगर हम आधार मूर्त हैं और किसकी आधार मूर्त हैं ये अवेयरनेस अगर हमें है तो फिर हमारे पास उमंग उत्साह को कम करने का स्कोप ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, और जिम्मेवारी के एहसास से ही उमंग उत्साह आ जाएगा। तो आप में से कोई क्विकली शेयर करना चाहेंगे 30 सेकंड में कि किस बात के आधार मूर्त हम स्वयं को समझते हैं प्रैक्टिकल सेंस में। ओम शांति। मुरली के आधार पर तो बाबा ने कहा सतयुग के निर्माण में, नवयुग के निर्माण में आप सब बच्चे मेरे साथ आधार मूर्त हैं। अकेला तो बाबा कुछ नहीं कर पाएगा, तो हम सब बच्चे कौन है, पिलर्स से। ओम शांति। जी, आप सभी ऐसे सोचिए, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमेटी बनाए 100 लोगों की और कहें कि आप सभी आधार मूर्त हो भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, तो आपकी उमंग उत्साह का लेवल क्या होगा? क्योंकि जब ऐसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हम उस एक्सपीरियंस में जा पाएंगे। इफ़ यू आर इन द कमेटी मेड फॉर टू मेक इंडिया अ सुपर पावर बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि तुम तो नई दुनिया को लाने के लिए, पूरे विश्व को ही नया बनाने के लिए आधार मूर्त हो, तो तुम्हारी उमंग उत्साह का लेवल तो ऐसा होना चाहिए कि वो छत को तोड़ के निकल जाए। राइट, तो लास्ट 30 सेकेंड्स का शेयरिंग ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? भाई जी क्वेश्चन ठीक से नहीं सुना, प्लीज दोबारा बता दीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन का समय चला गया, अभी इस बात के साथ हम कंप्लीट करेंगे। सभी ये संकल्प अपने आप को देंगे कि मैं लाखों आत्माओं के उमंग उत्साह के आधार मूर्त हूँ। अगर मेरा उमंग उत्साह का ग्राफ ऊपर नीचे होता है तो लाखों लोगों का ग्राफ हमारी वजह से ऊपर नीचे होगा, तो क्या हमें ये मंजूर है? ऑब्वियसली हम इसको नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए और हमारे उमंग उत्साह के आधार से लाखों लोगों के उमंग उत्साह के आधार मूर्त भी बनते हैं और नई दुनिया के कार्य में भी अपने कंट्रीब्यूशन को हम इंश्योर करते हैं। इस बात के साथ हम बाबा को 5 मिनट बहुत डीप ग्रेटिट्यूड के साथ रिमेम्बरेंस में बैठेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ओम शांति। शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम
शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। खेलियां करती भंवर से चल पड़ी नैया, उनको डर किसका है जिनका प्रभु खेवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियां हैरान जग सारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे, हीरा बनकर हीरों की हम दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए हैं प्यारे प्रभु से उपहार, सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, है अपना श्रृंगार। तभी तो हमने श्वेत ये परिधान भी धारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा,